हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के 100 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स हैं तो डोंट वरी, आप इस वीडियो को देखिए। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, यहाँ लिखा गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। देखिए, प्रत्येक इनमें से जो है 1 से 50 तक टोटल हम क्वेश्चन को देखेंगे, और इनमें से जो है प्रत्येक का 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से एक सही है। तो अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन घ हो जाएगा, ललित निबंध। बता दें कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है, यह एक ललित निबंध है, और बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था, एवं इनके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट एवं माता का नाम पार्वती देवी था। यह भी आपके एग्जाम में पूछता है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ख हो जाएगा, उषा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन क हो जाएगा, निबंध। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ग हो जाएगा, जूठन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ओ सदा निरा के लेखक हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन क, जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा निरा के जो लेखक हैं वो जगदीश चंद्र माथुर हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन घ, शिक्षा। जे कृष्णमूर्ति की इनमें से शिक्षा रचना है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि करबक के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ग हो जाएगा, जायसी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि साहित्य लहरी किनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ख हो जाएगा, सूरदास। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कवितावली के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ख हो जाएगा, तुलसीदास। कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ग हो जाएगा, भूषण। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन क हो जाएगा, छायावाद। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रघुवीर शाह का जन्म स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ख हो जाएगा, लखनऊ। रघुवीर शाह का जन्म स्थान लखनऊ है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन क हो जाएगा, सुधा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ग हो जाएगा, तुरंग। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वन में चरने वाला, यानी कि वन में चरने वाला क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ग हो जाएगा, वनचर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्वीकार करने योग्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन घ, स्वीकार्य। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग, विधुर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रविंद्र का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क, रविंद्र। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मनवंतर का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क, मनु जोड़ अंतर, मनवंतर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि षड दर्शन का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन घ हो जाएगा, षड जोड़ दर्शन। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जगदम्बा का संधि विच्छेद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख, जगत जोड़ अम्बा, जगदम्बा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भर पेट में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ग हो जाएगा, भर। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन घ, पूरा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय है।
उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग एरा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क आओ। टिकाऊ में आओ प्रत्यय है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आरंभ का विलोम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क अंत। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अधम का विलोम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग उत्तम। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि आर्द्र का विपरीतार्थक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क शुष्क। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख जिज्ञासु। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जो मापने में समर्थ हो, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ग मापदंड कहलाता है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि अंटी मारना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख चाल चलना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख विनाश करना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, मजाक करना, यानी कि ऑप्शन क व्यंग्य करना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गगनचुंबी कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क तत्पुरुष। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, गगनचुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, यानी कि जो है कारक चिन्ह का क्या हो रहा है, लुप्त हो रहा है। और जहाँ पर कारक चिन्ह का लुप्त होता है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पर देखिए यथाशक्ति में यथा मतलब कि उपसर्ग है, तो यथा जहाँ पर उपसर्ग रहेगा वह जो है अव्ययी भाव समास कहलाएगा, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि जी जान कौन सा समास है, तो कैसे कर रहा जी जान यानी कि जी और जान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख द्वंद्व समास। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि पंचपात्र कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क द्विगु। तो देखिए जहाँ कहीं भी पहला शब्द जो है संख्यावाचक हो तो वह जो है द्विगु समास कहलाता है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रमौली कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ग हो जाएगा बहुव्रीहि। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लंबोदर कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन घ बहुव्रीहि समास। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन क हो जाएगा 1915 ईस्वी में। उसके बाद आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि उसने कहा था किसकी रचना है, तो आपको बता दे ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने मात्र 3 ही कहानी लिखा था, जिसमें 2 1911 ईस्वी में और तीसरा 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ख हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। और बता दें कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है और इसके बचपन का नाम बाउल था, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रोज कहानी की नायिका कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क मालती। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ख हो जाएगा ओ सदानेरा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन घ मोहन राकेश। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख डायरी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क जायसी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख ब्रज भाषा। सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ख हो जाएगा वार्ता जोड़ आलाप। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि नायक का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ने जोड़ अक नायक। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है यानी कि लास्ट
कि अन्वेषण का संधि विच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग अनुजोड़ ऐसा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारी चैनल AY ऑनलाइन एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।